स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं राजकोट के अंदर आने वाली मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हम आज के वीडियो में उसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी चैनल पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है व्यूअर्स है उन लोगों ने ये वीडियो की डिमांड की थी। अगर आपका भी कोई वीडियो टॉपिक हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके डाल देना, तो मैं उसका हो सके उतनी जल्दी आंसर दूंगा और वीडियो का टॉपिक बनाने की ट्राई करूंगा। और एज ऑलवेज विशिंग यू अ वेरी हैप्पी फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग टाइम। ठीक है। सबसे पहले हम इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं कि आज के वीडियो हम किन किन बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कॉलेज के इन्फॉर्मेशन, फीस देखने वाले, ब्रांचेस कौन कौन सी है, कितनी सीट्स है, क्या कट ऑफ रहता है, प्लेसमेंट कैसा रहता है और फोटोज हम, और लास्ट में इसकी जो वेबसाइट है वो हम विजिट करने वाले हैं। ये सारा का सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले यहाँ पे मैं एक डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ कि मारवाड़ी आपको दो तरह के ऑप्शन देता है। अब वो ऑप्शन क्या है आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो। फर्स्ट इज द प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड सेकंड इज अंडर जीटीयू यूनिवर्सिटी। दिस आर द टू डिफरेंट वेज कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। कि पहली है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कंप्लीटली जो होता है वो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। यानी कि जीडीयू में जो कोई भी रूल्स होता है, जीडीयू का जो सिलेबस होता है, जीडीयू की जो डिग्री होती है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, वो अपनी खुद की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी बात है कि जीटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर आती है मारवाड़ी कॉलेज। ये दो तरह के ऑप्शन आपके पास रहते हैं। इसमें क्या होता है कि सब कुछ जीटीयू के अकॉर्डिंग चलता है बट कॉलेज का नाम मारवाड़ी आता है। ये दो तरह का कोर्सेज मारवाड़ी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने जैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि वेर यू स्टडी अंडर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, और इसमें है जीडीयू की डिग्री आपको प्रोवाइड होती है और इसमें जो डिग्री होगी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। ये दो तरह के डिफरेंस आप ध्यान में रखना। और सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी फैकल्टी आपको प्रोवाइड होती है। जो जीटीयू के अंदर आता है ना उसमें है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, और जो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है वो है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंस ध्यान में रखना क्योंकि आगे चल के वीडियो में ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि दो तरह की है। एड्रेस इसका है मोरबी रोड, राजकोट के अंदर आता है। फीस है 89,000, प्राइवेट कॉलेज है और फीस आर सेम फॉर द बोथ ऑप्शन। अब मान लीजिए कि आप जीटीयू के अंदर हो या फिर आप मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में हो, यानी कि आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में हो या फिर आप फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में हो, दोनों में फीस तो आपकी सेम ही रहने वाली है और वो है 89,000, और दोनों की दोनों प्राइवेट कॉलेज है। अब सीट्स इन जीटीयू कॉलेज, सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करना हूँ, सबसे पहले मैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। सीट्स इन जीटीयू कॉलेज, उसमें ये ओनली 5 ब्रांचेस ये प्रोवाइड करता है, बट जो दूसरी कॉलेज है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें देर आर सो मेनी मोर देन 5 ब्रांचेस है उसमें, बट इसीलिए हम बात करें जीटीयू के अंदर ओनली 5 ब्रांचेस है। सबसे पहली ब्रांच आती है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरी है कंप्यूटर, तीसरी है इलेक्ट्रिकल, फिर है आईटी और मैकेनिकल। और यहाँ पे मैंने ये जो लास्ट में नंबर लिखा है ये नंबर ऑफ सीट्स है, आप पढ़ सकते हो कि किस तरह के कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स है। ये पांचों की पांचों जीडीयू के अंदर आने वाली है। अगर आपको इसमें जाना है आपकी जो डिग्री होगी वो जीडीयू की होगी, आपका सिलेबस जो जीडीयू ऑफर करेगा वो आपका सिलेबस होने वाला है। अब हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि जीटीयू के अंदर आने वाले के लिए कट ऑफ क्या है। ऑल द सीट्स अंडर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि जीटीयू के अंदर जितनी भी सीट्स आती है उसकी सभी के सभी के लिए सीट्स है वो वैकेंट है। वैकेंट का मतलब खाली रहता है। देयर इज नो सच कट ऑफ फॉर ऑल द ब्रांचेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज नो सच कट ऑफ, आपको कोई भी मेरिट रैंक नहीं चाहिए अगर आपको मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो। एलडी में क्या होता है कि एलडी में कंप्यूटर में जाना है आपका कट ऑफ होना चाहिए इनसाइड 500। फिर आईटी में जाना है आपका कट ऑफ होता है इनसाइड 1000, तभी आपको एलडी में एडमिशन मिल सकता है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि आप मारवाड़ी में जाना हो देयर इज नो सच कट ऑफ नीड। और जितनी भी सीट है सभी की सभी सीट्स वैकेंट रहती है, कोई कट ऑफ उसमें नहीं रहता है। अब हम एवरेज जीडीयू की रैंक की बात करें इसका रैंक आता है 33, और ये इसका पासिंग एवरेज है मोर देन 60%। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 60% से भी ज्यादा स्टूडेंट हर साल पास होते हैं। किसमें से, वो है जीटीयू के अंदर, यानी कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर, और इसका रैंक आता है 33। अगली हम बात करें प्लेसमेंट की। ये प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई भी कॉलेज ले लो, फिर वो एडली हो, मारवाड़ी, दर्शन, वीवीपी, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है। 204 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड फ्रॉम मारवाड़ी, यानी कि नॉट इन जीटीयू, नॉट इन मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। जितनी भी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आती है, जितनी भी फैकल्टी आती है, उन सब में से 204 स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हुआ था। और वो भी कौन सी बेस में,
वो भी 2019 के बेस में। यू कैन फाइंड रियली गुड कंपनीज इन द कैंपस सिलेक्शन। सो ये एक अच्छी बात है, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी एक खुद वो एक फाइनेंस कंपनी है। सो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में एमएनसी के चांसेस सबसे ज़्यादा है। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। अब मान लीजिए ये जो अपनी टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस को हम क्या बोल सकते हैं, टीसीएस इज अ एमएनसी, क्योंकि वो दुनिया की काफ़ी सारी जगह पे अवेलेबल है। सो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी एमएनसीज आती है प्लेसमेंट देने के लिए। सो ये एक मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात है और ये मुझे सबसे पसंद आती है मारवाड़ी के बारे में। अब हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले कि दो डिफरेंस है, फर्स्ट है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, सेकेंड है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो डिग्री होगी वो किसकी होगी, वो होगी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का, कोर्स होगा वो होगा मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर हम सिविल की बात करें तो उसमें 60 सीट्स है, और जैसे कि मैंने इससे पहले जो जीटीयू का बोला था उसमें ओनली 5 सीट्स थी, ओनली 5 ब्रांच थी, सॉरी सीट्स नहीं, ओनली 5 ब्रांच थी जीटीयू के अंदर, यानी कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर। बट अगर हम फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें कितनी ब्रांच है, टोटल 8 ब्रांचेज आर देयर इन द फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, जिन लोगों को भी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके लिए 8 ब्रांच है, और जिन लोगों को जीटीयू के अंदर एडमिशन लेना है उनके लिए 5 ब्रांचेस है फॉर द मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। दिस इज द ओवरऑल सीट्स इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब हम एक के बाद एक ब्रांच की बात करते हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि 8 सीट्स है। सो कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। सिविल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, आईटी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल और आईसीटी। सो 3 तरह की कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस। सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दूसरी है आईटी इंजीनियरिंग और तीसरी ब्रांच है आईसीटी इंजीनियरिंग। सो जैसे कि मैंने बताया कि 3 तरह के ब्रांचेस कंप्यूटर रिलेटेड ये मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। इसके अलावा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और केमिकल, ये सारी ब्रांचेस है, और यहाँ पे मैंने इसका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी मेंशन किया है। सो आप देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर 300 जितनी सीट्स अवेलेबल है। सो ये जो लोग कंप्यूटर में जाना चाहते हैं उसके लिए कंप्यूटर, आईटी और आईसीटी तीनों की सीट्स मिला के 420 सीट्स होती है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो लोग राजकोट में रहना चाहते हैं, जो लोगों को अहमदाबाद नहीं जाना है इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, उन लोगों को ओनली मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में 420 यानी कि 420 सीट्स अवेलेबल है। अगली बात करें कि कट ऑफ क्या है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। सो इससे पहले मैंने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ बताया था, उसमें मैंने क्या लिखा था कि सारी की सारी सीट्स वैकेंट रहती है। सेम लाइक दैट फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर भी कोई भी आपको देयर इज नो सच कट ऑफ नीड फॉर ऑल द ब्रांचेस। सो इसमें भी ऐसा है कि इसकी भी जो सीट्स है वो खाली रहती है। सो इसलिए इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए। मान लीजिए कि आपका रैंक 25,000 है, 30,000 है, तो भी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। बट एक ज़रूरी बात यह है कि आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप फेल होते हो और फिर एडमिशन लेने जाते हो तो फिर आपका एडमिशन लेने के चांसेस नहीं है। सो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, कट ऑफ था फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में। सो अब ये सवाल आता है कि विच ऑप्शन यू कैन चूज। सो आस्क डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडी देयर, बोथ आर गुड फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बताना चाहता हूँ कि जो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है वो जीटीयू से बेटर है और जीटीयू है वो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से अच्छी है। ये कंपैरिजन करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि बोथ आर रियली गुड फॉर द फ्यूचर्स। को मारवाड़ी यूनिवर्सिटी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो उसका नाम भी काफ़ी अच्छी तरह से निकल चुका है, काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। सो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी करते हो आप डायरेक्टली ही उससे पूछ लो। और ये यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं बताया कि आप डायरेक्टली स्टूडेंट को पूछ लो। बट उन लोगों को क्या है कि मैं देखो, मैं मारवाड़ी में सबसे पहली बात कि मैं वहाँ पे स्टडी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे जो ग्राउंड की रियलिटी होती है वो मुझे नहीं पता है। मैं सिर्फ इसकी वेबसाइट, इसके जो दूसरे सोर्सेस है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, बट मेरे पास उसका ग्राउंड रियलिटी का रिपोर्ट नहीं है। सो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उसके पास ग्राउंड रियलिटी का होता है। सो आप डायरेक्टली उससे पूछो तो वो आपको बताएंगे कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि फिर जीटीयू में लेना है, किस में प्लेसमेंट अच्छा होगा, कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। सो आप जैसे ही वेबसाइट खोलोगे तो आपको सबसे पहले गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री दिखेंगे। ये थर्ड कॉन्वोकेशन था 2020 का, तब का ये फोटोज है, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े। ये जो प्रोफेसर संदीप सर जो थे ये वाइस चांसलर है मारवाड़ी के, और इसको टॉप 20 लॉ स्कूल का भी अवार्ड मिल चुका है। और मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन होता है सो इट इज़ रियली गुड। दूसरी बात कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी फैकल्टी को अभी अभी हायरिंग कर रहा है। सो ये भी अच्छी बात है उन जो लोग इसमें जाना चाहते हो। और ये सारी पोस्ट है जिसपे वो हायरिंग करते हैं इस साल के लिए, ठीक है। ये उसका स्टडी का है गुजरात का। ये जो NAAC है,
ये एक इंस्टीट्यूट है, वो सारी की सारी कॉलेज को रैंकिंग देता है। सो उसने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी को ए प्लस रैंकिंग दी थी, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट बात है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की। ये उसका कैंपस देख सकते हो, इसका कैंपस काफ़ी अच्छा है। और आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं थोड़े टाइम में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस का जो आपका एक वीडियो है वो मैं बना के अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। सो जाडेजा मीट हिज मैच, वो भी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आती है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरी बात कि कौन कौन से कोर्सेज है। सो मैंने इंजीनियरिंग का तो ऑलरेडी बताया है, और आपको पता है कि ये एक यूनिवर्सिटीज है। सो इंजीनियरिंग के अलावा इसमें डिप्लोमा, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, रिसर्च, लॉ, आर्किटेक्चर, साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, फिर फार्मेसी, फिजियोथेरापी, कॉमर्स और आर्ट्स, ये सारे के सारे कोर्स मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। सो ये काफ़ी अच्छा है। 3 डिग्री 60 एजुकेशन है, काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसमें फैकल्टी की बात करें, तो वो 20 डिफरेंट स्टेट से आते हैं, और मोर देन 500 फैकल्टीज है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो अब तक 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑफर मिला है जॉब का कैंपस प्लेसमेंट में से। इसमें कंपनीज की बात करें, तो 1,000 से ज़्यादा कंपनीज आ चुकी है, और 9,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी 38 कंट्रीज से इसमें स्टडी कर रहे हैं। इसका पैकेज की बात करें, तो 10 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज था, और 28,000 से भी ज़्यादा एल्यूमनाई की स्ट्रेंथ है। एल्यूमनाई का मतलब ये होता है कि जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उसको एल्यूमनाई कहते हैं। सो ये आप मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव बनाई है। ये इसका कल्चर है, इसकी लॉन है, आप इसका हॉस्टल की बिल्डिंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। सो ये इसका कैंपस है, इसके पीछे यहाँ पे हॉस्टल है। मुझे इसका कैंपस पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे गया हूँ और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं उन लोगों के थॉट्स है। इसके जो कैंपस प्लेसमेंट की भी हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे जस्ट कंपनीज लिस्टेड है। ये काफ़ी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, एसआर है, कैपजेमिनाई, टीसीएस, आईसीएम, आईबीएम, सॉरी, एलजी, बाइजूस, ये काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है, एयरटेल है। सो आप देख सकते हो इंडियन आर्मी भी इसमें आती है, जोमेटो है, रिलायंस। सो ये काफ़ी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, दुनिया की हर एक कंट्रीज में इसकी ब्रांच है। स्विगी, कोका कोला, एच डी एफ सी बैंक, फिर है फ्लिपकार्ट, नेस्ले। मुझे इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा लगता है ओवरऑल, ठीक है। सो ये सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि एडमिशन लेना हो तो आप किस तरह से एडमिशन इसमें ले सकते हो। सो 2021 और 2 के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। सो दो तरह के होते हैं, पहला होता है एसीपीसी के थ्रू, और दूसरा होता है एप्लीकेशन थ्रू द मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। सो एसीपीसी की तो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दी है, बट जिन लोगों को मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उन लोगों के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला होता है अप्लाई ऑनलाइन, आपको डायरेक्टली इसमें अप्लाई करना होता है ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर से। फिर आता है काउंसलिंग और विजिट कैंपस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्लेसमेंट कैसा होगा, सो आप वहाँ पे डायरेक्टली विजिट कैंपस कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना रहता है, जिसमें आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पे करना होता है। लास्ट में पे ऑनलाइन, आपकी जो फीस होती है वो ऑनलाइन पे करनी होती है, ठीक है। सो ये इसने इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट दी है। ये राजकोट के थोड़े से फोटोग्राफ्स है, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। और मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की आप ऑफिस देख सकते हो कि पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी जगह पे है। साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में ये सारी की सारी इसकी ऑफिस की है। और ये इसमें इवेंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, प्लेसमेंट अच्छा है, फोटो गैलरी है, वीडियो गैलरी है। सो ये इसकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। मुझे तो सबसे अच्छी बात इसकी वेबसाइट पे वो ही लगती है। सो अब हम आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। हर एक स्टूडेंट्स प्लेसमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित होता है, यानी कि वो टेंशन में होता है कि उसका प्लेसमेंट कैसा होगा। आप देख सकते हैं कि 800 से भी ज़्यादा प्लेसमेंट हुए हैं, और सबसे ज़्यादा हुआ है इंडियन नेवी का, 10 लाख का पैकेज ऑफर हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा जूम करने की ट्राई करता हूँ, अगर जूम हो सके तो आपको अच्छे से मालूम पड़े। नहीं, ये जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है बाइजूस। बाइजूस ने भी 10 लाख का पैकेज दिया था कैंपस प्लेसमेंट में। फिर अमेजोन है, अमेजोन ने 9 LPA का पैकेज आपको दिया था मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर बाइजूस है, उसने एक 9 लाख का पैकेज दिया था। HFFC कंपनी ने 5.4 लाख का पैकेज दिया था। सो ये ओवरऑल था इसका जो है ना प्लेसमेंट, उसके बारे में। ये 4 तरह के स्टेप होते हैं, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, ये हम सब डिस्कस करेंगे। एक बार आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लीजिए, 2-3 साल स्पेंड कर लीजिए, जब भी आप एडमिशन का प्लेसमेंट आए तब मेरे से ज़रूर से मिलना, और मैं आपको
बिल्कुल निराश नहीं करूंगा प्लेसमेंट के मैटर में, उसके ऊपर भी मैं सब अच्छे से अच्छा फोकस करूंगा। अब हम इसके रिक्रूटर्स की बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि काफ़ी अच्छी कंपनीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इसमें से होता प्लेसमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि साल दर साल इसका प्लेसमेंट किस तरह से ग्राफ अप जाता है। ये है 2013 का डेटा, जिसमें 14 कंपनियां आई थी, यानी कि ओनली 14। 2014 में 120 कंपनीज आई थी, और लास्ट ईयर 2018 का जो इसमें प्लेसमेंट दिखाया है उसमें 525 कंपनीज आई थी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज की बात करें तो 2018 में सबसे ज़्यादा 10 लाख का पैकेज मिला था, 17 में 9 लाख का, 2016 में एक स्टूडेंट को 10 लाख का पैकेज भी ऑफर हुआ था। अब ऑफर्स की बात करें तो ये ऑफर्स का मतलब ये होता है कि जितने स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं उसका भी ग्राफ आप देख सकते हो कि किस तरह से वो ग्राफ अप गया है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप विजिट कर सकते हो। और ये यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट का डेटा है कि 1000 से ज़्यादा कंपनीज है, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जॉब मिल चुकी है, 200 से ज़्यादा कंपनीज ने विजिट किया है, और 900 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर प्लेसमेंट हुआ था। और ये जिनका टॉप प्लेसमेंट हुआ है ये उन स्टूडेंट्स की डिटेल है। ये जो मैंने बताया था कि 10 लाख का पैकेज है वो इसको मिला था, और ये ऑटोमोबाइल ब्रांच में है। और दूसरा पैकेज 9 लाख का था, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मिला था। सो ये आप देख सकते हो कि प्लेसमेंट की प्रोसेस। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो यहाँ पे इसका नंबर है कॉन्टेक्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप वहाँ पे डायरेक्टली उसका नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब हम सेंटर्स की बात करें कि मारवाड़ी में कौन कौन से अच्छे अच्छे सेंटर्स है, उसके ऊपर देखते हैं कि स्टूडेंट स्टार्टअप है, इनोवेशन SSIP बोलते हैं, फिर है काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटर्स है, आप देख सकते हो। SSIP स्कीम वो होता है स्टूडेंट स्टार्टअप के लिए। फिर हम बात करते हैं कि कैंपस लाइफ कैसी है, तो ये सबसे अच्छा है। जैसे मैंने बताया, मैं ऑलरेडी काफ़ी मारवाड़ी के बारे में बोल चुका हूँ, बट फिर भी इतनी अच्छी कॉलेज है, इसका कैंपस भी इतना अच्छा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरा का पूरा अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की आपकी लाइफ होने वाली। ये देख सकते हो कि ये हॉस्टल की फैसिलिटीज है। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो उसमें भी दो तीन तरह के रूम होते हैं, एक होता है नॉन AC, एक होता है AC, एक होता है ट्रिपल शेयरिंग डॉर्मेटरीज है। सो इस तरह के इसमें होते हैं हॉस्टल के बारे में। अगली बात करें वो है कैफेटेरिया। कैंपस एरिया में कैफेटेरिया है, म्यूजिक एंड डांस की फैसिलिटीज है। सो ये काफ़ी अच्छा मुझे अट्रैक्टिव फीचर लगता है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का। और लास्ट में मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, ये जो ब्लू लाइन से फिल किया है वो इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इन जो फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप डायरेक्टली कोई भी इंक्वायरी हो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 फ़ोन नंबर है। सबसे पहले कि आपको एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो तो उसके लिए ये लैंडलाइन का नंबर दिया है। दूसरी बात कि एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो, उसको आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो उसके लिए ये नंबर है। फिर आपको प्लेसमेंट के बारे में कुछ भी कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए ये नंबर है, ठीक है। सो ये आप कॉन्टेक्ट उसके पेज पे चले जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मारवाड़ यूनिवर्सिटी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बट आई होप यू लाइक इट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।